खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तो हम उबर ही रहे थे, पैंडेमिक से लड़ ही रहे थे और किसी तरह अपना जीवन पटरी पर लाने की जद्दोजहद में लगे थे कि अचानक ऊपर वाले ने एक और मुश्किल की घड़ी भेज दी। वह थी बरसात। हम सभी जानते हैं पिछले हफ्ते बरसात के कारण कोकण में कितनी तबाही हुई। सरकार तो अपनी तरफ से हर मदद पहुंचाने का अपना प्रयत्न कर रही है, साथ ही कई एनजीओ और गैर सरकारी संस्थाएं भी कोकण में राहत सामग्री पहुंचा रही है, जो बदस्तूर जारी है। अरवा अक्सा रेसिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कोकण में दूसरी बार राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। गांव में जाकर उन्हें जो चाहिए वह जरूरत की चीज़ों की लिस्ट बनाकर सेकंड लॉट में ले जा रहे हैं। फैन, गैस चूल्हा, दूध के टीन, ट्यूबलाइट्स, ग्लूकोज, बाल्टी, टब, कपड़े इत्यादि वस्तु। अरवा ने अपने पहले राउंड में जाकर लोगों की हालत और घर का मुहैया देख वह भी भौचक्के रह गए और उनकी रूह भी कांप गई। आपको बता दें कि अरवा जोगेसरी में स्थित 17 बिल्डिंग की एक फेडरेशन है, जिसे अरवा नाम दिया गया, जिसके तहत अक्सर जरूरतमंदों की लोगों की सेवा की जाती है। देखिए जोगेसरी से हमारी यह एक्सक्लूसिव खबर। ये हमारा जो है अक्सा मस्जिद रोड है यहाँ पर पूरा, और इसमें हमारी 17 बिल्डिंग है और 17 बिल्डिंग का एक फेडरेशन बना हुआ है जिसका नाम है अरवा अक्सा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो उसके सब मेंबर है, सब बिल्डिंग के सब चेयरमैन सेक्रेटरी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे ही हमारे शौकत भाई है, ये यहाँ खान टावर में रहते हैं। फिर यहाँ पर ओवैस पटेल भाई है, ये सामने मरजाल बिल्डिंग में रहते हैं। आसिया जी हमारे परिजात से है। फिर आसिफ भाई जगराल अपने खान टावर से रहते हैं, वाइट टावर से रहते हैं। आसिफ भाई जो परिजात बिल्डिंग से है। मुस्तफिक भाई हमारे खान टावर से है। जहीर भाई है, रिजवान भाई हमारे है, ये भी वो भी हमारे अक्सा एसोसिएशन के हैं, वो मेडोज पार्क के हैं। और ऐसी पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर 17 बिल्डिंग है, सबके चेयरमैन सेक्रेटरी जो है, जो कमेटी के मेंबर है, सब यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या क्या सामान आप कोकण में भेज रहे हो निर्माण के लिए, क्या मटेरियल है विस्तार? हाँ, मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहूँगा। दरअसल हम लोगों ने जो रिलीफ का काम शुरू किया ना, तो जैसे ही हमको पता चला कि ये बरसात की वजह से खास करके कोकण बेल्ट जो है, वहाँ के कई डिस्ट्रिक्ट जो है फ्लडिंग की वजह से वहाँ पर काफ़ी हालात जो है ख़राब हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से लोगों की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आ गई हैं। तो जो आरवा, जैसा कि अभी जकरिया भाई ने कहा, आरवा जो हमारा फेडरेशन है, इसके सभी सोसाइटी में जो मैसेज गया तो फ़ौरन लोगों ने ना होल हार्टेडली सभी ने है ना ये कहा कि नहीं, हमको वहाँ पर जो भी हमारे मुसीबत ज़्यादा भाई बहन हैं, हमको अपना हेल्पिंग हैंड उन तक पहुँचाना है। तो सभी ने कंट्रीब्यूट किया और हम लोगों ने रिलीफ का जो हमारा पहला खेप है, हम लोग ने 27 को वहाँ पर पहुँचाया। उसको हेड कर रहे थे हमारे कॉम्प्लेक्स से एक मुसद्दिक भाई, जो कि वहीं के स्थानिक हैं, यहाँ पर आए हुए भी हैं। तो उन्होंने जो टीम यहाँ से लेके गई, तो वहाँ पर है ना बहुत अच्छा काम हुआ रिलीफ का, जो हमको फीडबैक्स वहाँ पर से आई है। उसके बाद में दोबारा हम लोग जो सेकंड खेप है रिलीफ की, वो कल रवाना करने वाले हैं। लेकिन मैं ना आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो रिलीफ का काम है वो दूसरा रिलीफ से हटकर है। नहीं तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि रिलीफ में क्या होता है कि अनाज, फूड पैकेट्स हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं और ज़्यादातर दवाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन वी आर प्राउड, क्योंकि हम लोगों ने जो रिलीफ वहाँ पर भेजा है ना, तो हम लोगों ने वहाँ से फीडबैक लिया। जैसे हमारे मुसद्दिक भाई हैं और हमारे यहीं पर हमारे इस इलाके में जैसे कि हमारे रिजवान भाई हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वहाँ एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। तो वहाँ के एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर रिलीफ का जो है मटेरियल जमा करके वहाँ पर रवाना किया है। तो जिसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि दूध हो गया बच्चों का, हमको पता चला कि बच्चों के दूध के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने जो टेट्रा पैक के जो पैकेट्स होते हैं, जो कि मतलब जिनको फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं होती है, वो रवाना किए। पता चला वहाँ पीने का पानी का प्रॉब्लम है, पीने का पानी रवाना किया हमने। फिर उसके बाद में जैसे कपड़े हो गए और फिर फूड पैकेट्स हो गए। और अभी दूसरा जो हमारा खेप कल रवाना होने वाला है, उसके अंदर वहाँ से रिक्वायरमेंट हमको आया था फैंस का था और बाकी गैस स्टोव का था। फिर दोबारा उसके अंदर पानी और बाकी जो जनरल चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमने एक्चुअल, मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उनको एक्चुअल वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो ज़रूरत है, वही सामान हमने
हमने इकट्ठा करके वहाँ पर भेजने की कोशिश की है। क्या क्वांटिटी है गैस है, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी अभी जो सेकंड इसमें हमारी जा रही है ना, रफली इट इज़ राउंड अबाउट 100 पीसेस। जैसे स्टोव हो गया और फिर हमारा फ़ैन हो गया और फिर जो दूध हो गया, दूध का भी हम लोगों ने ये टाइम मुसद्दिक भाई कितना है? 300 लीटर्स जो कि 500 जो पैकेट्स है ना, हम लोगों ने खास करके जो लूज़ दूध होता है वो नहीं, जो टेट्रा पैक जो पैकेट्स आते हैं ना, तो हम लोगों ने वो भेजे ताकि वो दूध ख़राब ना हो, ज़्यादा इनकर उसको स्टॉक करके भी लोगों में बांटा जा सके। और हमारे जो वॉलंटियर्स गए हैं जो मुसद्दिक भाई के लीडरशिप में, तो वहाँ पर इन लोगों ने है ना जो मदद कोने कापचे में जहाँ पर नहीं पहुँची थी, दूर मतलब खुद जाके अपने हाथ से वहाँ पर मदद है ना लोगों को मुहैया की है। और उसके फीडबैक्स को देख के हमारे आरवा की जितनी सोसाइटीज़ हैं, हमने जो उनको इन्फॉर्म किया है, really we all are very happy that we have served, we have helped our people by sending the relief, and the relief was based on the real requirement of that area. And plus we are happy that we have helped our brothers and sisters from all community, Hindu, Muslim, without any discrimination. And we all Arwa society, 17 societies, really we are very happy, and we are also relieved that we have helped our people. And we are thankful to you also that you have come and covered all these things. डिविटा गाँव, ये लोग वहाँ पर जाके इनका बेसिस है, और वहाँ के जो लोकल्स भी जो है ना, उन लोगों ने भी है ना काफ़ी हमको मदद की है, मतलब एग्जैक्टली हमको ये इन्फॉर्मेशन देने की कि कहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली मदद की ज़रूरत है। हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ जाने के बाद में, तो वो इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम अपना रिलीफ है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पैसा है, इस पर हम आधार कार्ड मांग सकते हैं उनसे? नहीं सर, नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के बेस पर, नो आधार कार्ड, नो पैन कार्ड एंड नथिंग। मैं एक हमारी सोसाइटी है जोगेश्वरी में आरवा करके, जो 17 बिल्डिंग का हमारा एक पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सब ने एक जगह पे पूरा बैठ के उसका जायज़ा लिया कोकन रिलीफ का। तो कोई किस तरीके से बोल रहा था, कोई किस तरीके से बोल रहा था, तो हमने हमारे तरीके से सब चीज़ें डिसाइड किया और वहाँ पे गए। वहाँ पे लोकल में जाने के बाद की मैं हकीकत सब बता रहा हूँ आपको कि वहाँ जाने के बाद हमने जो चीज़ें लेके गए थे, जैसे खाने की चीज़ें लेके, ज़रूरत की चीज़ें लेके गए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी कि वहाँ की गंदगी साफ़ करने की थी। तो उस गंदगी को हमने इस तरीके से साफ़ किया है कि हमने यहाँ से तय किया कि एक गांव टारगेट करने का, तो वही गांव हम लोग ने वहाँ जाने के महाड़ एरिया का एक कोंडिवटा गांव करके है, वहाँ की बस्ती पूरी पानी में थी, और वो पानी में पूरा घर का पूरा कचरा कम से कम यहाँ तक ऐसा यानी 5 फीट कचरा था पूरे गांव में। वो कचरा हम लोग ने एक जेसीबी लाए, 2 आईवा लाए बड़े बड़े, और एक ही दिन में वो पूरे गांव को हमने सफ़ा किया। उसके बाद पानी का टैंकर ला के हमने पूरा क्लीन किया, और वो जगह को जो हकीकत में उन लोग को ज़रूरत थी, वहाँ पे काफ़ी सारे भैंसे मरे हुए थे, वो भैंसे को हम लोग ने साफ़ किया, उसका पूरा ये काम किया। उसके बाद वो खाने की हम लोग ने किट दिए। ये सब चीज़ें हम लोग ने वहाँ करके आए। फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी जो है ना वहाँ के लोगों की लोकल कमेटी बना के बैठे हैं, और वो क्या करते हैं, जितना रिलीफ आता है वो अपने पास जमा करते हैं, जिसको पूछना चाहिए वहाँ पूछता नहीं है। हम महाड़ के अंदर गए थे जहाँ पर जो घर बुरी तरह से तबाह हुए थे, अभी तक उन पास रिलीफ पहुँचा नहीं है ना। ऐसा हालात वहाँ पर है कि लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी तंजीमें हैं, अपना बोर्ड लगा के रखा है, सब जमा कर रहे हैं, मतलब मसला कर रहे हैं, जिनको हकीकत में ज़रूरत है उनके पास पूछने गए हमारे। ये अच्छा कार्य करें कि ये जाके दे रहे, जाके दे रहे, हमने भी, मैंने भी जाके दिया है वहाँ पर, और हमारे मुसद्दिक भाई भी पहले जो हमारा ट्रिप गया था वो भी जाके हैंड ओवर किया उनको, खुद हाथ से दिया, अपने हाथ से दिया है। हमने किसी को अपना माल जो है हैंड ओवर नहीं किया किसी संस्था को, बल्कि खुद अपने हाथ से अपने माल, अपना जो रिलीफ का सामान है वो बांटा है। मेरा नाम उवैस पटेल है और अरवा का मैं कमेटी मेंबर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको अरवा का। हमारा जो हमारी एसोसिएशन है 2013 के अंदर फॉर्म हुई थी, और इस एसोसिएशन के कुछ फाउंडर मेंबर्स थे हमारे, जैसे हमारे नदीम भाई थे, अफाक भाई है, मैं हूँ, आसिया, ये हमारे आसिफ भाई, यहया भाई, शौकत भाई और इदरीस भाई जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो ये सारे मेंबर्स जो मैं कहूँगा कि ये बुनियादी मेंबर्स हैं हमारे अरवा के, और उनका नाम लेना आज मैं इसके लिए ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर कि उनकी भी यहाँ पर बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट्स लगे हुए। आज कोई किसी कारण से वो हमारे बीच में नहीं है, आज कहीं कोई अपने इनफरादी कामों के अंदर कुछ बिजी है, लेकिन उनका भी सहयोग हमारे साथ में हमेशा रहा है, चाहे वो हाजिर हो या वो यहाँ पर कोई रीज़न से हाजिर नहीं हो, लेकिन उनका हर तरीके से एफर्ट्स हमारे साथ में हर वक्त हाजिर रहा है इंशाअल्लाह।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रिलीफ के काम तो जैसे ये मसला हुआ और रिलीफ के काम माशाल्लाह पूरे बॉम्बे के अंदर जिसके बस में जो था, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने बहुत ज़्यादा किया या किसी ने बहुत कम किया, लेकिन जिसके पास में जो था लोगों ने होल हार्टेडली अपना जो है ना पूरा का पूरा ताउन किया लोगों ने, और लोगों ने कोशिश की कि इखलास से जो भी उनके पास में अमाउंट है या जो भी चीज़ है वो लोगों ज़रूरतमंद तक पहुंचाने की उन लोगों ने पूरी कोशिश की। इसके लिए मैं सारे बॉम्बे के लोग जितने भी इस फ्लड इफेक्टेड एरिया के लिए जितने भी लोगों ने काम किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अफजल हूँ, मुसद्दीक भाई और हम लोग साथ में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, पल पैलेस में, और ये हमारी अरवा कमेटी है। हम लोग साथ में गए थे, मुसद्दीक भाई और हम, और जिस दिन हम पहुँचे वहाँ पर तो वहाँ पर सामान जिसको देना था वो सामान वो लेके रखने की भी जगह नहीं थी उनके पास। तो हमारा ट्रक पूरा गया रिटर्न, बंगले पे हमने उतारा, उसको सेकेंड डे डिस्ट्रीब्यूशन किया। पहले दिन हम लोग बोले कि जब नहीं रख सकते तो अब क्या करें, तो हमने डिसाइड ये किया कि JCB मंगाए, दो टैंकर मंगाए पानी के, फिर डंपर मंगाए 2 बड़े बड़े, और उसको पहले हमने, हमारे पास पूरा उसका वीडियो भी बना हुआ है उसका उधर, और उसको पहले हम लोग पूरा क्लीन करने का सोचेंगे। उनका घर क्लीन होगा तो वो लोग राशन रख सकेंगे, उनको खाने की तो पैकेज आ रहे थे, कोई भी रिलीफ का काम करते थे वो लोग तो लोग पैकेज ला के दे रहे थे। तो हम 2 दिन हमने भी वही खाया उधर, समझे कि भाई रिलीफ का वो भी खा रहे तो हम भी खा लेंगे साथ में, क्योंकि हम जाते तो 15 किलोमीटर दूर है, अगर खाने को जाता तो काम ही नहीं होता। तो इसलिए हम लोग सोचा कि पहले ये काम करें कि उनका गांव साफ़ करे हुए। हम लोग ने खुद अपने हाथों से भी मेहनत की, और इनके गांव के 15 लड़के बहुत काम किए, इनके गांव का बहुत सपोर्ट मिला हमको मुसद्दीक भाई के। आपने जितना काम किया बहुत काम किया, हमने तो कम ही किया, लेकिन वहाँ के लड़कों ने ज़्यादा मेहनत की है। अब तो हमारी एज भी हो गई, इतना तो होता नहीं, लेकिन हमारे से जितना हो सका हमने किया। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहला जो खेप है हमारा 27 तारीख को गया, और दूसरी जो रिलीफ की खेप है वो कल रवाना होने वाली है। तो फंड के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया, जैसा कि हमने कहा जो आरवा जो हमारा फेडरेशन है ना, इसमें 17 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है, इनको मिलाकर ये ग्रुप बनाया गया है आरवा। तो जब हमने इस प्रॉब्लम के बारे में सबको खबर करी, क्योंकि सब लोग व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको बताऊं, सोसाइटी ईच एंड एवरी रेसिडेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड। इस 17 सोसाइटी में 17 जितने भी फ्लैट्स हैं, हर एक रेसिडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। नॉट ओनली मॉनेटरी, पैसा भी दिया है, जिनको कपड़े देने हैं कपड़े दिए हैं, और जो दूसरे रिलीफ का सामान है सब दिया है। और मैं सभी लोगों को है ना आपके माध्यम से थैंक यू बोलना चाहूँगा, और ख़ास तौर से आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जनाब उद्धव ठाकरे साहब को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर, आपने वहाँ पर जो भी रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी आपने प्लान सोचा है, और उन लोगों को जो भी मदद सरकार के तौर से आपको देना है, तो सिर्फ मेरी ये गुजारिश है एक आरवा फेडरेशन की जानिब से कि आप जल्द से जल्द है ना उनका रिहैबिलिटेशन कीजिए। क्योंकि हमने जो वहाँ के फुटेज देखे हैं और जो हमारे लोगों ने वहाँ के हालात बताए हैं, तो उनको है ना बहुत जल्दी, मतलब फौरी मदद की ज़रूरत है, ना मदद की नहीं, फौरी मदद की ज़रूरत है। तो वज़ीर आला साहब से कहूँगा कि मैं जल्द से जल्द, आप जो आपने प्लानिंग वहाँ पर किया अच्छा ही किया होगा, लेकिन जो है आप इमीडिएटली कीजिए।